हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। अपन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, नाम है फंक्शन। ठीक है, आज ये लेक्चर थर्ड होने वाला है। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सीखा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सीखा था। मतलब 3 टाइप के फंक्शन सीखा था। और लास्ट लेक्चर में 10 तक सॉल्व हो चुका था। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बोला था अगर कहीं पर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, अगर ये मॉड के अंदर है तो इसको क्या बोलना है? मॉडुलस फंक्शन बोलना है। और एक्स की दो वैल्यूज, मॉड एक्स की दो वैल्यूज होता है। एक तो एक्स होगा और दूसरा माइनस एक्स होगा। एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। और माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगा। तो उस केस में माइनस एक्स लिखना है, राइट। और मैंने बताया था कि इसका डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होता है और रेंज जीरो से इन्फाइनाइट मिलता है, राइट। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले हमने सीखा था। वही कि एक्स की वाई की अगर कोई फंक्शन है तो उसकी दो वैल्यूज होगा, एक तो एक्स होगा दूसरा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपन ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू एम है तो x की दो वैल्यूज होगा, एक तो प्लस m होगा दूसरा माइनस m होगा। एक तो प्लस m हो जाएगा और दूसरा माइनस m। जैसे मैंने बोला था कि अगर मॉड x की वैल्यू 5 है तो x की दो वैल्यूज होगा, एक तो 5 हो जाएगा और दूसरा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वाला प्रॉपर्टी ये बोल रखा है कि अगर x मॉड x लेस देन m है, मॉड x लेस देन m है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर रहा है माइनस m से लेके m तक बिलोंग कर रहा है, राइट। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि माइनस m से बड़ा होगा, और यहाँ पर देखो माइनस m से बड़ा होगा और m के बीच में लाई करेगा, तो ये मिल जाएगा x। अगर सेम टर्म यहाँ पर और इक्वल टू लेस देन होगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो ये किसके लिए था? लेस देन के लिए था। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? अगर जब ये ग्रेटर देन होगा ना तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो x ग्रेटर देन m हो जाएगा और सेकेंड वाला x लेस देन और इक्वल टू माइनस m हो जाएगा। तो ग्रेटर, तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा? मतलब दो वैल्यूज मिलेंगी ना, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर, फिर दोनों का यूनियन ले लेना है, राइट। ठीक है, चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर भी डिस्कस करते रहेंगे जो भी आएगा। तो देखो, जो मैंने अभी सब चीज़ बताया वो सब यहाँ पर फार्मूले के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको नोट कर सकते हो। और हाँ, नोट्स आपको खुद का नोट्स बनाना है, उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में सही होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा सम सीईटी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अब देखो 11th वाला सम क्या बोल रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेयर मॉड एक्स, मतलब मॉड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। यस, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ पर फ्रैक्शनल, मतलब ये चेंज कर लो, ये ऐसा है फ्रैक्शनल कर्व वाला। ठीक है, इस तरह का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बोलोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें तो नहीं है ना? इसमें नहीं बेटा, आगे सब में मिलेगा, आगे सब में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम सम है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखो, ए वाला सिंपल सा है, कुछ करना है नहीं। यहाँ पर लिखा है कि x प्लस 4 ग्रेटर देन 5। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर ग्रेटर देन होगा तो दो वैल्यूज मिलेगा ना, x की वैल्यू क्या होगा? लेस देन माइनस ए होगा, या फिर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखना है, इसको x कर लो तो दो वैल्यूज मिलेगा, मीन्स लिखना x प्लस 4 लेस देन -5 मिल जाएगा, और x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मिल जाएगा, राइट। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, ये क्या है? ये +4 है, उधर जाएगा -4 हो जाएगा, मीन्स x लेस देन इज इक्वल टू -5 -4। सो x लेस देन इज इक्वल टू -9। अब x की वैल्यू -9 से कम है
-9 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू कहाँ से, ये कर्व ब्रैकेट रहेगा -∞ से लेके कहाँ तक रहेगा, -9 तक ये रहेगा। ठीक है, जैसे 9 से -9 से कम है, देखो सिंपल सा अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज यहाँ पर 0 आ गया और इधर -9 से कम इधर ही तो होगा ना, यहाँ पर -∞, इधर +∞ होता है, तो -9 से कम क्या होगा कि -∞ और -9 के बीच में रहेगा, तो वही लिखा है कि -∞ और 9 रहेगा। ठीक है, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 5 - 4 1 मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, इसमें ये बोल रखा है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अगर मान लेते हैं ये 0 है तो 1 इधर होगा, 1 से ज़्यादा इधर होगा ना, ये पूरा रीजन क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो मतलब 1 से इनफाइनाइट तक रहेगा। मीन्स लिखना x बिलोंग्स टू कहाँ से, 1 इक्वल टू दिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा 1 से लेके इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पे जब कंबाइन करके लिखोगे ना, सो यहाँ पे लिखना x बिलोंग्स टू -∞ से -9 हो जाएगा, यूनियन और मीन्स यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से लेके इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यूज़ मिलेगा, मतलब x की जो वैल्यूज़ मिलेगा वो यही होगा, इसके बीच में लाई करेगा, राइट। अब देखो सेकेंड वाला बी वाला सॉल्व करना है। देखो बी वाला सॉल्व करने के लिए अगर कभी आपको मॉडुलस का इक्वेशन मिला है, ठीक है, ये इनइक्वालिटीज़ है और ये इक्वेशन है, ठीक है, अगर कहीं पर मॉडुलस का इक्वेशन मिला है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखोगे यहाँ पर x - 4 x - 2 इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या करना है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो देखो ये मॉड की वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, तो बोलोगे सर ये मॉड की वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, तो बोलोगे सर जब x इज इक्वल टू 4 होगा तभी तो 0 होगा, 4 - 4 0, और ये वाला वैल्यू कहाँ पर 0 मिलेगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर 2 - 2 0 मिल जाएगा, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर लिखना क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो 2 हो जाएगा और दूसरा 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ना ऐसे देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, सिंपल सा नंबर लाइन ड्रॉ किया ऐसे। अब देखो 2, अगर सपोज यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब यहाँ पर अपन ने 0 लिखा, 0, और यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, 2 की राइट साइड में ही 4 होगा ना, यस। अब अपन को क्या करना है ना कि यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट, राइट। देखो यहाँ पर इस साइड में वैल्यू क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा, और इधर में वैल्यू क्या होगा, 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, और इधर क्या होगा, 2 से कम होगा, राइट। तो देखो इस वाले रीजन के लिए ए रीजन कर लो, बी कर लो और सी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो इस रीजन के लिए 4 से ज़्यादा है, मतलब इस रीजन के लिए जो वैल्यू होगा 4 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जब 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो मॉडुलस है ये प्लस साइन के साथ में भी ओपन होगा, बिकॉज जैसे अगर ये वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखो, पहले मुझे ये बताओ बेटा, x - 4 है, x - 4 का मॉड है, इसको ना जब इसके राइट साइड में ओपन करोगे, मीन्स x ग्रेटर देन 4, तो ये मॉडुलस क्या होगा, प्लस साइन के साथ में ओपन होगा, प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। जब x लेस देन -4 ओपन करोगे, लेस देन 4, तो जो मॉडुलस है ना ये निगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, मीन्स कैसे होगा, -x - 4 होगा। ध्यान से समझना, मतलब अगर 4 है, 4 सबसे मैक्सिमम वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट कितना है 4, तो 4 में जो दोनों मॉडुलस होगा ना वो प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। तो यहाँ पर प्लस साइन मतलब ऐसे लिखना है, x - 4 लिखना है, मतलब इसको प्लस साइन के साथ में ओपन करना है, और बीच में क्या है, प्लस है, x - 2 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x -4 - 2 -6, और -6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, +6, तो यहाँ पर लिखना, और 3 पहले से बैठा है तो कितना हो गया 9, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 9/2, x की वैल्यू कितना मिल गया, 9/2, समझा। अब देखो जब सेकेंड बी के लिए सॉल्व करेंगे, सेकेंड रीजन के लिए,
अब इस केस में वैल्यू क्या है, मतलब इसमें देखो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 4 से कम है। इधर क्या है, 4 से कम है। जब 4 से कम होगा तो ये वाला जो मॉडुलस है ना बेटा, वो वाला निगेटिव साइन से ओपन होगा। और 2 के राइट साइड में है, मतलब 2 की राइट साइड में है, मतलब 2 से ज़्यादा है इधर, 2 से ज़्यादा बट 4 से कम, तो जो 4 वाला होगा वो निगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, और जो 2 वाला है वो प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। मीन्स ऐसे करना है कि जो x माइनस 4 है इसको लिखना है माइनस x माइनस 4 लिखना, प्लस x प्लस 2 लिखना इज इक्वल टू 3। तो ये बताओ, सॉल्व कर लो। सो माइनस एक्स प्लस 4 माइनस, ये माइनस है, माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मीन्स 2 इज इक्वल टू 3। क्या कभी 2 3 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखोगे नो सॉल्यूशन, सीधा नो सॉल्यूशन। अब इस रीजन के लिए देखोगे सी वाला, अब देखो सी इधर भी 2 से कम है, इधर भी क्या है 2 से कम है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो जब 2 से कम है तो ऑब्वियसली 4 से भी कम होगा, तो दोनों मॉडुलस जो होंगे वो निगेटिव साइन के साथ में ओपन होंगे। मीन्स कैसे, मीन्स यहाँ पर x माइनस 4 लिखना विद निगेटिव साइन, प्लस और ये भी निगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, मीन्स माइनस एक्स माइनस 2 कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया, हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस 2x, माइनस 2x, 4 प्लस 2 6 हो गया, और 6 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 6, मतलब 3 माइनस 3, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर 3 है और माइनस 3 मिलेगा, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 3/2, x की वैल्यू क्या मिलेगा 3/2, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू एक कितना हो रहा है 9/2 हो रहा है, तो यहाँ पर लिखना x, सो x क्या मिलेगा, x एक तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और दूसरा 9/2 हो जाएगा, राइट। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम सॉल्व करते हैं। कौन सा भी, ए बी, दिस इज सी, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था बताओ, बोलो, एक प्रॉपर्टी बताया था, ये वाला देखो, अगर कहीं पर मॉड एक्स लिखा है, ठीक है, अगर कहीं पर मतलब एक्स मॉड एक्स है तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसको लिखोगे ना कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो मॉड एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, ये सेम होता है, यहाँ पर लिख सकते हो। तो लिखोगे लेट एक्स, मॉड एक्स को ना अपन कंसीडर कर लेते हैं, टी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये भी मॉड के अंदर है, मॉड एक्स, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो बोलोगे सर t प्लस 4 हो जाएगा और t प्लस 3 हो जाएगा, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पर t की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो हो जाएगा t इज इक्वल टू -4 और दूसरा t इज इक्वल टू -3। t की वैल्यू वापस पुट कर दो, मॉड x इज इक्वल टू -4 और t मीन्स मॉड x ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू -3। तो मुझे ये बताओ क्या मॉड की वैल्यू कभी माइनस में आएगा, -4 कभी नहीं आएगा ना। अगर आप x की वैल्यू देखो -4 पुट करोगे ना तब भी ये 4 मिलेगा, +4 पुट करोगे तब भी ये 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कभी भी मॉड की वैल्यू जो है वो निगेटिव में नहीं आता है, तो यहाँ पर भी निगेटिव मिला,
और यहाँ पर भी नेगेटिव मिला, तो ये वैल्यू नहीं हो सकता, सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना नो सोल्यूशन। ठीक है, डी वाला देखते हैं। डी वाला देखो यहाँ पर, अगर मॉड एक्स लेस देन -3 है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर x की वैल्यू अगर याद होगा कि x की वैल्यू अगर यहाँ पर लेस मॉड x की वैल्यू लेस देन -m मतलब m है, एक फिर से देखो इधर क्या लिखा, मॉड x लेस देन और इक्वल टू m लिखा, तो मैंने बोला था कि जो x बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से करेगा, और इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट होगा, -m से लेके m तक रहेगा, -m से लेके m तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हो कि सर x बिलोंग्स टू कहाँ से रहेगा, -3 से लेके 3 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। राइट, ये वाला देखो यहाँ से, ई वाला मीन्स टू मॉड x इज इक्वल टू 5 है, तो मॉड x इज इक्वल टू क्या होगा, 5/2 होगा, 2 से डिवाइड करोगे। और मैंने बोला था कि अगर कभी भी मॉड इक्वल में है तो मॉड की 2 वैल्यूज होगा, सो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक तो 5/2 हो जाएगा और दूसरा -5/2 हो जाएगा। राइट, समझा? ठीक है, चलो फिर हाँ, अब ये देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने एक चीज़ बताया था, अगर याद होगा तो, बहुत सारा चीज़ तो ऐसे बताया था। देखो ये वाला प्रॉपर्टी, हाँ ये वाला प्रॉपर्टी देखो, अगर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर x प्लस n है और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अपन क्या लिखते हैं, n प्लस x लिखते हैं। राइट, x प्लस ए, तो सेम यहाँ पर भी देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये क्या करना है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, सब पे सेपरेट लगाओगे, f लिखा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट x है प्लस x, फिर इसका क्लोज, फिर इसका क्लोज, तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 9 है, तो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे लगाओगे। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो हो जाएगा x हो गया, और ये वाला यहाँ पर आएगा प्लस x और प्लस x, यही तो होगा, इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये तो पहले से बैठा है, देखो ये वाला इसके लिए हो गया और यहाँ पर ये इसके लिए हो जाएगा, तो ये कितना है, 3x, 3 बार है ना, 3 टाइम्स है तो 3 लिखा, और इज इक्वल टू किसके है, 9 के। तो यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 कब हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 कब हो सकता है, जब बोलोगे सर x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा ना, तभी तो होगा। मतलब देखो अगर मैंने लिखा 3, तो क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 3। अगर मैंने 3.1 लिखा तब भी इसकी वैल्यू कितना होगा, 3। अगर 3.5 लिखा तब भी इसकी वैल्यू कितना होगा, 3। अगर 3.9 लिखा है तब भी इसकी वैल्यू कितना होगा, 3। मतलब ये पॉइंट को छोड़ के ये वाला पोर्शन जो इंटीजर है उसको लिखना है। ठीक है, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितना होगा, 3। कहाँ तक का, 4 नहीं होगा, 4 से कम, तो 3 और 4 के बीच में जब वैल्यू लाई करेगा तब उसकी वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, अब ये देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है, अगर रिकॉल कर लो तो देखो मैंने ये बोला था कि अगर सपोज यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब इसकी अगर पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के पीछे क्या 0 लिखोगे, 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 3.1 लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो बोलोगे सर 0.1 होगा ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.1। अगर 3.3 लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, मतलब ये पॉइंट वाला टर्म देखना है। अगर मैंने बोला था ये -3.1 लिखा है तो कितना होगा, तो बोलोगे सर माइनस में है तो क्या करना है, 1 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये वाला पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, और मैंने ये बताया था कि जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना,
वो क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो भैया यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 4 से ज़्यादा होगा। मैंने क्या बोला कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो 4 से ज़्यादा कहाँ से होगा, तो यहाँ पर लिखना 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे जो x की वैल्यू होगा वो एक इम्पटी सेट होगा, ठीक है, वो एक इम्पटी सेट मतलब कोई भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर भी बोल सकते हो नो सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला देखो h की वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इज इक्वल टू क्या है 0, इज इक्वल टू क्या है 0। और मुझे एक चीज़ बताओ, ध्यान से समझना इधर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 कब होता है, तो बोलोगे सर जब 3 लिखा तो 0 लिखा, अगर ग्रेटेस्ट 2 लिखा तब भी 0 होगा, मीन्स 5 लिखा तब भी क्या होगा 0 होगा। मतलब जब x की वैल्यू क्या होगा इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में हो, तो उसकी वैल्यू मतलब जैसे -2 -3 -5 2 4 6, ठीक है, 5 7 इस टाइप का अगर कोई इंटीजर है तभी उसकी वैल्यू 0 होगा। अगर कुछ पॉइंट में है तब 0 नहीं होगा। अगर ये होल नंबर मतलब बोल सकते हो कि नेगेटिव होल नंबर भी बोल सकते हो, पॉजिटिव होल नंबर भी बोल सकते हो, दैट मीन्स इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x की वैल्यू इंटीजर होगा तब उसकी वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब ये बोलोगे सर i वाला कैसे करना है, i वाला मीन्स x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.5, कितना है 0.5 है। अब ये बोलोगे सर 0.5 कब मिलता है, तो सिंपल सा देखो इधर भैया 0.5 तब मिलेगा अगर मैंने बोला कि 3.5 लिखा तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 0.5 होगा। अगर मैं बोला कि 2.5 है तो क्या लिखना है 0.5 लिखना है, 0.5 मतलब अगर पॉइंट के बाद में 5 आ रहा है, अगर अच्छा माइनस में लिखोगे तो फिर कितना होगा, देखो यहाँ से अगर -2.5 का इंटीजर निकाला तो मैंने बोला था सर माइनस के लिए क्या करना है 1 में से पॉइंट वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5, तब भी क्या आएगा, तब भी आएगा 0.5 ही आएगा, राइट। तो इसमें 0.5 आपको कब मिल रहा है, जब एक इंटीजर में 0.5 ऐड कर दो, मीन्स यहाँ पर लिखना x, ठीक है, x इज इक्वल टू n प्लस 0.5, और यहाँ पर लिखना कि जो n है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर मतलब z मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। अगर कोई भी इंटीजर पुट करोगे तब उसकी वैल्यू कितना होगा 0.5 होगा, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, रैंडम। और जे वाला देखोगे, जे वाला क्या है, कुछ नहीं है, जे वाला क्या है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स प्लस ये है x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x, राइट, x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। तो एक काम करते हैं ना, काम क्या है, अपन को एक फार्मूला पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है कि x में से x को सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट, x में से x को सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, मीन्स हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही तो होगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे सो लिखोगे सो मीन्स टू ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, x की वैल्यू ये पुट करोगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले से बैठा है, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो 2 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज सेम टर्म है, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x बचेगा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट x, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो कितना हो गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब मुझे ध्यान से बताओ
कि इसकी वैल्यू सेम कब हो सकता है, सेम। तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू देखो आप कुछ भी पुट करोगे तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। और जो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर ये, हाँ ये कब होता है, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होता है, तो मैंने बोला था माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है ना। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों की वैल्यू सेम कब होगा, सेम। अरे भैया यहाँ पर 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये बताओ माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में 0 भी होगा ना, तो 0 दोनों में हो रहा है, तो x की वैल्यू कभी कॉमन कभी है, 0 पे है। तो यहाँ पर लिखना कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 पे वैल्यू क्या मिलेगा, सेम आएगा। 0 पे वैल्यू क्या आएगा, सेम, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मैंने बोला कि x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होता है x की वैल्यू। अरे मैंने डोमेन लिखवाया था, नोट कराया था, अगर याद होगा तो देखो इधर डोमेन कहाँ गया, फ्रैक्शन, हाँ देखो वही तो लिखा था, डोमेन क्या लिखा था, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, तो वही लिखा है माइनस इनफाइनाइट की से इनफाइनाइट के बीच में लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में 0 भी आएगा ना, और 0 में दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं, तो 0 पे वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो बस, दोनों का इंटरसेक्शन, तो सिर्फ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। आई होप ये वीडियो ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद में ये चैप्टर फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो चैप्टर आपको सीखना रहेगा, आप अपने चैप्टर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर इस पूरे चैप्टर का अगर आपको PDF चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि PDF चाहिए, पूरा सॉल्यूशन के साथ में जो अपन नोट्स बनाया है वो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।